दोस्तों जस्ट अभी मैंने डब्बा का व्लॉग देखा और यकीन मानिए मैं रिएक्शन कल बनाने वाली थी बिकॉज मैं कहीं बाहर गई थी और बहुत टायर्ड फील कर रही थी। मैंने सोचा कि कल आराम से रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने डब्बा का व्लॉग देखा यकीन मानो मैं अपनी थकान एक तरफ करके यहाँ पे पॉडकास्ट बनाने के लिए आई हूँ। तो पॉडकास्ट को आप लोग एंड तक ज़रूर सुनना बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप सबकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिले। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ या मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ कितना मैच करता है, या अकेली मैं ही इस चीज़ को फील कर रही हूँ, या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ चीज़ों को लेके, या फिर आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। दोस्तों मैं आज लिटरली बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैं अपसेट हूँ कि डब्बा ने किस तरीके की अपब्रिंगिंग वहाँ के बच्चों को दी है। मैं अपसेट हूँ कि किस तरीके से वो बच्चे अपने बड़ों के साथ बिहेव कर रहे हैं। मैं अपसेट हूँ ये चीज़ देख के कि इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे बच्चों को आपने क्या इन्फ्लुएंस किया है। आप पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की बात करते हो लेकिन आपके घर के बच्चों ने ना आपकी इन्फ्लुएंसिंग की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी है। पहले भी कई बार मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अब वो लोग बच्चे नहीं रह गए हैं, दे हैव ग्रोन अप। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को भी आजकल बड़ों की वैल्यूज करने आती है, लोगों की इमोशंस की कद्र करने आती है। बचपन से ही हर पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सिखाता है, लव एंड केयर। लेकिन जिन बच्चों की सिंपैथी केयर और लव अपनी मदर के साथ ही नहीं है, आप ये सोचो कि फिर उन बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है, उनको क्या सिखाया जा रहा है। और एक बात और हैरानी की है कि क्योंकि ये बात मौदा की थी, उनकी मम्मी की थी, इसीलिए इसीलिए चालू आपी ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया और बहुत अच्छे से कैमरे में दिखाया। बट अगर ये बात इनकी मुंबई की होती ना तो चालू आपी ने ये चीज़ कभी नहीं करनी थी। आज तक इतना टाइम उन्हें मुंबई में हो गया, बहुत बार तो मुंबई में हमने भी उनको चाय रस ब्रेड रस या फिर बाहर का ही ऊटपटांग खाते हुए देखा है। तो उस बच्चे ने आज तक मुंबई के अंदर बैठ के कोई भी कंप्लेन क्यों नहीं की? क्योंकि डब्बा ने कभी वो कैप्चर ही नहीं किया। लेकिन अभी इतने टाइम के बाद वो 10-12 दिन के लिए मौधा गए। मौधा फनी की या किसी और की जगह नहीं है। मौधा जो बच्चा यानी कि टिहान जो बोल रहा था, मौधा उसकी ही जगह है, उसकी ही जन्मभूमि है। उसके मम्मी पापा भी वहां पे रहते हैं और उस जगह की वो खड़े होके इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा था। मतलब लाइक सीरियसली उसने 2 मिनट नहीं लगाए ये बोलने में कि मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ कुछ नहीं खिलाया, वहाँ खाने के नाम पे चाय और ब्रेड मिलता था। लाइक सीरियसली एक माँ सबसे ज़्यादा खुश होती है जब उसके बच्चे इतने टाइम के बाद घर आते हैं, तो वो अपनी तरफ से अपने बच्चों के लिए हर एफर्ट्स डालती है। लेकिन ये बच्चे ना तो मुंबई में अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ना ही इन्होंने मौधा में अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ डब्बा के साथ घूम रहे थे और हर जगह घूम रहे थे। लेकिन उसके बाद उस बच्चे ने एक ही मिनट में सारी चीज़ों की मटिया पलेत करते हुए ये बोल दिया कि मुझे तो वहाँ पे खाना भी ढंग से नहीं मिला। और डब्बा बार बार फनी को कह रही थी कि देखो तुम्हारे मौधा के लिए क्या बोल रहा है, देखो तुम्हारे मौधा के लिए क्या बोल रहा है। और उसने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि वो मेरे मौधा के लिए कुछ नहीं कह रहा है, वो तुम्हारे घर के लिए कह रहा है कि तुम्हारे घर वालों ने खाना नहीं बनाया। मतलब डब्बा यहाँ पे अपने मन की बात उसके मुंह पे उगलवा रही थी कि बस एक बार ये बोल दो कि मौधा अच्छी जगह नहीं है, वहां से लोगों की तबीयत खराब होती है, वहां से आने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, बस एक बार बोल दो। और वो वही बोल रहा था। लेकिन एक्चुअल चीज की उस बच्चे को बाहर के खाने की आदत है, कोई किसी के मुंह पे जबरदस्ती नहीं डालता। और वो छोटे बच्चे भी नहीं है, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी जबरदस्ती का मुंह के अंदर कुछ भी नहीं डाल सकता। अपनी मर्जी से तुम बाहर का सब कुछ खाते हो, उसके बाद अगर तुम्हारी तबीयत ढीली हो जाती है या कुछ हो जाता है तो तुमने 2 मिनट लगा दिए एक सिटी को बदनाम करने के लिए, एक माँ का प्यार भूलने के लिए, माँ ने तुम्हारे लिए वहाँ पे क्या बनाया वो सब भूलने के लिए। मुंबई में बैठ के भी तो अक्सर ये लोग बीमार होते हैं, आए दिन बीमार होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन दोनों में से इतना कंप्लेनिंग नेचर टिहान का क्यों होता जा रहा है? आपको नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा ही वो एरोगेंट होता जा रहा है? अगर फिर भी हम ये बात करें कि वो जनाब 2.0 बनता जा रहा है, तो जनाब का तो अपनी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, अपने फादर के लिए जनाब इतना कंसर्न है। लेकिन ये बच्चे तो मुझे नहीं लगता कि इमोशनली परिवार में किसी से भी कनेक्टेड है। मतलब कि ये सीधे सीधे इनकी अपब्रिंगिंग ही है कि इन्होंने बच्चों को किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व ही नहीं किया। उनकी मम्मी का मुंह ना उस समय पे छोटा सा उतर गया था और जानबूझ के डब्बा ने कन्फ्रंट कर दिया उसको उसकी मम्मी के आगे कि माँ और बेटे की बहस दिखाऊंगी, मज़ा आएगा। और साफ साफ
वो डिनाई कर रही थी, उनकी मम्मी बोल रही थी कि मैंने ये नहीं बनाया, मैंने वो नहीं बनाया। पूरा स्केड्यूल इनका बिगड़ा हुआ है, किसी तरीके का कोई स्केड्यूल नहीं। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने लाड प्यार में बिगाड़ दिया है ना, वो टिहान को है। कभी भी इस तरीके की कंप्लेंट टिज़ा ने नहीं की, कभी भी नहीं। लेकिन ये एरोगेंट भी बनता जा रहा है और अब इनसेंसिटिव भी बनता जा रहा है, जिसको अपनी माँ के इमोशंस बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, जिसने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मैं बीमार होने का पूरा पूरा क्रेडिट अपनी माँ को, और वो ये दे रहा हूँ कि मेरे लिए वहाँ पे कुछ खाना नहीं बनाया। वहीं पर उसकी माँ सफाई देती हुई भी नज़र आ रही है कि आप इनसे पूछ लो, यानी कि शर्मीली जी से पूछ लो कि नहीं वहाँ पे खाना बना। मतलब झूठ बोलना, एकदम से इमोशंस किसी के ब्रेक कर देना, ये सब कुछ सिखाया है। मतलब हैरान हो गई मैं आज ये देख के ना। और मैं इतना बिहेव, मैं कभी बच्चों के लिए कभी कुछ बोलती नहीं, लेकिन अब वो बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो रहे हैं और अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं, बिकॉज उनको एज से पहले ही बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी गई, जिसकी वजह से उनका अंदर ये एरोगेंस और ये नेचर आ गया कि अब उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं है। वो अपने घर में 10-15 दिन बिता के आए और उन्होंने सीधा सीधा ये एलिगेशन लगा दिया कि वहाँ जाके हम बीमार हो गए, सो दैट कि कोई भी व्यूअर आगे से ये डिमांड ही ना करे कि टिज़ा टिहान को गाँव ले जाओ या टिज़ा टिहान को मौदा ले जाओ। बिकॉज अब इनके पास एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगी कि बच्चे वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और शायद डब्बा खुद भी ये चीज़ भूल गई है कि जिस जगह को वो फनी का बोल रही, फनी का मौदा, फनी का मौदा, इस पूरे खानदान का ही वो मौदा है। वहीं से निकल के आए हैं, वहीं से कारनामे करके आए हैं, वहीं पे अपनी इज्जत की क्या बोलूँ, इज्जत बढ़ा के आए हैं, घटा के आए हैं, सब कुछ वहीं से करके आए हैं। और आज उसी जगह के लिए ये तेरा और ये मेरा हो गया। वाओ! मैंने उस दिन भी ये बात नोटिस की थी जब जनाब के व्लॉग में इन्होंने कार के अंदर ये बात बोली थी, जब जनाब ने बोला अरे तुम कमज़ोर हो गए हो, खाना वाना नहीं मिला वहाँ पे। मतलब लाइक सीरियसली तुम बोलना क्या चाहते हो कि अगर तुम्हारे घर में वो बच्चे हैं तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वरना उनकी मम्मी तो उनको कुछ खिला ही नहीं रही है। अरे तुम्हारी बहन जितने दिन वहाँ रहती है ना मौदा, उतने दिन टिफ़िन भर भर के डॉक्टर खाला के घर से ही खाना जाता है। तो आप ऐसा एलिगेशन तो मत ही लगाओ, ऐसी चीज़ तो मत ही बोलो कि उसकी मम्मी वहाँ पे कुछ बनाती नहीं है। ये सारी चीज़ें ना जनाब ने शुरू करी, जनाब ने। उसके बाद उस बच्चे ने बोला हाँ वहाँ पे कुछ खाया ही नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। अब ग्रोइंग बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं तो कमज़ोर होंगे ही ना। जैसे जैसे बच्चों की हाइट बढ़ती है उस हिसाब से बच्चे कमज़ोर होते हैं, लीन होते हैं। पढ़ाई का बर्डन पड़ता है तो लीन होते हैं। तो इसमें किसी के खाने को 10-15 दिन के खाने को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि इस खाने की वजह से ये कमज़ोर हो गया या इस खाने की वजह से ये बीमार हो गया। और डब्बा को वो बात याद थी, सोचो, डब्बा को वो पॉइंट याद था। और लेकिन उस डब्बा ने सोचा नहीं ये छोटा नहीं, ये बड़ा कंटेंट है, इसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में यूज़ करूँगी। तो डब्बा ने अपने व्लॉग में यूज़ कर लिया, माँ बेटे को आमने सामने कर लिया, अपनी डॉटर खाला का इतना सा छोटा सा मुंह कर दिया, वहीं पे बच्चे का एरोगेंस दिखा दिया। तो अब अगर एरोगेंस दिखा दिया है तो अब जब लोगों के कमेंट आएंगे ना तो तब सामने से एरोगेंस मत दिखाना, बिकॉज ये तुम्हारा ही दिखाई हुई चीज़ है जो तुम ऑडियंस को दिखा रहे हो। और जितने भी उस टिहान के साथ के बच्चे होंगे, बिकॉज एक फैमिली व्लॉग को जब एक पूरी फैमिली देखती है तो फैमिली का हर बंदा एक ना एक कैरेक्टर के साथ कनेक्शन फील करता है, एक ना एक कैरेक्टर के साथ कनेक्टेड होता है। जिस तरीके से टिज़ा टिहान की एज के जितने भी बच्चे इनके व्लॉग देखते होंगे वो उन दोनों के कैरेक्टर से कनेक्टेड होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। तो अगर वो अपनी मदर के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो उसकी एज के सभी लड़के बोलेंगे अरे नहीं मुझे भी टिहान जैसा ही कूल बनना है, मुझे भी वर्कआउट करना है, मुझे भी बस सोफे में लेटे रहना है, पड़े रहना है। मतलब वो सारा दिन सोफे में लेटा रहता है, लेकिन डब्बा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट टिज़ा जिस दिन बेड पे सोई हुई थी, इस बंदी ने उसकी इंसल्ट कराने के लिए, उसका मजाक बनवाने के लिए उसके सोए हुए की क्लिप तक शूट करी और वहाँ पे से सनी से लेके गया था। सनी इन बच्चों को डांटता है लेकिन बहुत सही के लिए डांटता है। लेकिन खैर ये टिहान तो फनी की भी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करता, बिकॉज इसको बहुत बार नोटिस किया गया है कि ये किस तरीके से फनी को आंसर्स देता है और किस तरीके से उसको भी इंसल्ट करता है। वेल जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप लोग करोगे बच्चों के साथ वही चीज़ें आपके साथ लौट के भी ज़रूर आएंगी। बिकॉज अगर बच्चे किसी से कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये हार्म सिर्फ उसकी मदर का ही नहीं, आप सबका भी। तो प्लीज़ इस तरीके के संस्कार बच्चों को मत दीजिए। आजकल वैसे ही लाइफ की भागा दौड़ी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है ना वो है प्यार की, मोहब्बत की, रिश्तों की कद्र की। तो
कुछ नहीं सिखा सकते बच्चों को तो कम से कम रिश्तों की कद्र करना सिखाओ, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाओ और प्यार करना सिखाओ। सिर्फ टैग लाइन बोलने से नहीं होता कि खुश रहिए, प्यार बांटिए। अपने घर के बच्चों को वो शिक्षा दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।